लेकिन ऐसा क्या राज है, ऐसा कौन सा तरीका है उनके पास प्रार्थना करने का, दुआ करने का, जो हम लोगों को नहीं पता। अभी मुझसे किसी ने पूछा कि भाई अगर ईश्वर से प्रार्थना करनी हो तो कैसे की जाए जो कि स्वीकार करे। अब उसी तरीके से मैं आपको बताता हूं कि प्रार्थना करने का एक तरीका ऐसा है जो साधु संत, पीर फकीर ये सिर्फ अपने शिष्य, अपने मुरीद को ही सिखाते हैं। और गुरु शरण, गुरु शरण, गुरु। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए जो ईश्वर कबूल करे, स्वीकार करे। वैसे तो हम जो लोग हैं, किसी न किसी इंसान की कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है। कोई मंदिर में जाके प्रार्थना करता है, कोई साधु संत की शरण में जाके प्रार्थना करता है, कोई गुरु की शरण में जाके प्रार्थना करता है, कोई पीर फकीर के पास जाके अपनी दुआ करवाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये जितने भी मैं मंदिर में जा रहा हूं या साधु संत के पास जा रहा हूं या पीर फकीर के पास जा रहा हूं, मंदिर का तो चलो समझ आता है कि हम हमारे जो आराध्य हैं जैसे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, इनको हम डायरेक्ट प्रार्थना लगाते हैं। लेकिन कई लोग जो हैं जो साधु संत की शरण में जाते हैं, अपने गुरुओं की शरण में जाते हैं, पीर फकीर की शरण में जाते हैं, तो वहां पर ये प्रार्थना दुआ आप नहीं करवाते हैं। परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, इनकी शरण में जाते हैं, दुआ करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं। वो दुआ और प्रार्थना करते हैं और इंसान के जीवन में कुछ वक्त के लिए खुशहाली भी आती है, उनकी समस्याएं दूर भी होती हैं। लेकिन ऐसा क्या राज है, ऐसा कौन सा तरीका है उनके पास प्रार्थना करने का, दुआ करने का, जो हम लोगों को नहीं पता। अभी मुझसे किसी ने पूछा कि भाई अगर ईश्वर से प्रार्थना करनी हो तो कैसे की जाए जो कि स्वीकार करे। अब उसी तरीके से मैं आपको बताता हूं कि प्रार्थना करने का एक तरीका ऐसा है जो साधु संत, पीर फकीर ये सिर्फ अपने शिष्य, अपने मुरीद को ही सिखाते हैं और किसी को बताएंगे भी नहीं कि कैसे करनी है। ये क्या है कि जैसे कि हमने अपने गुरु से सीखा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, साधु संत, पीर फकीर ये जितने भी हैं ये सिर्फ अपने शिष्य को ही समझाएंगे। जैसे कि हमारे गुरु हैं, इन्होंने हमें बताया, क्योंकि हमने इनसे सीखा, हमने इनकी शरण में रह के, तो हमने सरकार से पूछा कि सरकार दुआ कैसे करनी चाहिए जो रद्द ना हो। तो सरकार ने कहा कि जब इंसान अपना नाम जब सिमरन करता है उस प्रभु का, तो उस सिमरन के बीच में जपते जपते उस दुआ को लगा देना चाहिए जिस दुआ को वो लगाना चाहता है। अगर वो दुआ उस सिमरन के बीच में लगा दी जाए तो जैसे प्रभु आपका नाम जब आपका सिमरन को स्वीकार करेगा, वैसे उस दुआ को भी स्वीकार करेगा। जैसे कि बड़े बड़े मॉलों में ऐसा होता है ना, एक्सीलेटर एक मशीन है होती है, एक्सीलेटर सीढ़ियाँ होती हैं जो उन पर इंसान खड़ा होता है, वो ऊपर पहुंचा देती हैं। उसी प्रकार वो, क्योंकि वो सीढ़ी जो है ना वो चलती रहती है, वो रुकती नहीं। जब तक उसका मेन पॉइंट बंद नहीं करोगे वो रुकेगी नहीं, तब तक चलती रहेगी। तो उसी प्रकार साधु संत, पीर फकीर, इनके हृदय में ईश्वर का नाम चलता रहता है। जब इनके पास कोई जाता है अपनी प्रार्थना, अपनी दुआ के लिए, तो अपने उसी नाम से, अपने हृदय से ही उसकी प्रार्थना लगा देते हैं। जब उनका नाम सिमरन, उनका जब ईश्वर के पास पहुंचता है तो उनकी दुआ भी पहुंच जाती है जो उन्होंने दुआ की है, उन्होंने प्रार्थना की है। तो इसी प्रकार जो हम आम जो इंसान है, वो अगर किसी के पास गुरु मंत्र है या किसी इष्ट का या भगवान श्री रामचंद्र का या प्रभु रामचंद्र या श्री कृष्ण का या किसी का भी नाम जप करता है, तो उस नाम सिमरन जप करते वक्त अपनी प्रार्थना को उसमें शामिल कर दे, उसमें शामिल कर दो। जब आपका नाम सिमरन आपका कबूल होगा, स्वीकार होगा, तो आपकी प्रार्थना भी कबूल हो जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्रार्थना वही करें जिसमें सबका फायदा हो। ये नहीं कि सबका तो नुकसान हो रहा है और आपका फायदा हो रहा है। ये चीज आपको अहंकारी बना देगी और आपका विनाश हो जाएगा, आपको नुकसान होगा इसमें। तो प्रार्थना वही लगाएं जिसमें आपका भी फायदा हो, सबका फायदा हो, जिसमें किसी को भी नुकसान ना हो।
प्रार्थना इस प्रकार लगाएं ताकि जब आपका सिमरन स्वीकार होगा तो आपकी प्रार्थना भी स्वीकार हो जाएगी। धन्यवाद। गुरु शरण।